ऋषियों ने पूछा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मन, आपने ऐसी कौन सी वस्तु बनाई जिससे आप भी संतुष्ट हैं और विष्णु जी भी संतुष्ट हैं, ब्रह्मा जी शिव जी भी संतुष्ट हैं। सृष्टि में ऐसी कौन सी चीज आपने बनाई? तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने सृष्टि में प्रकृति देवी को कहा कि जो बहुत उचित हो, सबका मंगल करने वाला हो, ऐसा हो। हे प्रकृति देवी, तुम अपने रूप वैभव कला कौशल्य से ऐसा कुछ बनाओ। तो प्रकृति देवी ने अपने 7 रूप प्रकट किए। विद्या शक्ति सरस्वती रूपा, अनुशासन शक्ति काली रूपा, संपदा ऐश्वर्य लक्ष्मी रूपा, और लोगों के पाप ताप हरने के लिए गंगा रूपा। प्रकृति ने 7 रूप इस प्रकार से बना लिए। कलकत्ता में हुगली जिले से पानी भर के जहाज स्टीमर जाते हैं, यूरोप पहुंचते हैं, गंगा जल खराब नहीं होता। लेकिन यूरोप से बंबई तक वहां का ठंडी नदियों का, बर्फीली नदियों का पानी भर के आते हैं, तो बंबई 8 दिन जल्दी स्टीमर पहुंचता है पानी का जहाज। लेकिन वो पानी खराब हो जाता है, बीच में जख मार के और जगह से पानी लेना पड़ता उनका। तो विज्ञानी हैरान हुए कि आखिर गंगा जी में ये बर्फीला जल आता ही तो हमने माना, तो हर्सिल नदी भी बर्फीली है, कनाडा की भी कई बर्फीली नदियां हैं, मैं तो वहां देख के आया। लेकिन उन नदियों का पानी बिगड़ जाता है, ये गंगा जी का ये जल क्यों बिगड़ता नहीं? चीला प्रोजेक्ट जब बना तो वहां का प्रोजेक्टर का जो इंजीनियर मुख्य था वो मेरा भक्त था। बोले बाबा चलो बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं, जरा देख भी लो, जरा आशीर्वाद। तो मैं गया, तो जाते जाते उसने कार में मेरे से बात किया कि कई देशों के विज्ञानी आते और गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अलग अलग जगहों का सैंपल लिए। जब कानपुर पहुंचे तो देखा कि कानपुर के गटर गंगा जी में जा रही है, और कानपुर की गटर में, कानपुर में चमड़ा उद्योग चलता है, तो चमड़े में बूचड़ खाने से जानवरों के चमड़े धुलते हैं, तो सारा गायों का, भैंसों का और जानवरों का चमड़ा धुलता है। वो पानी भी गटर में जाता है, नाले में, और वो नाला गंगा जी में जाता है। ओ माय गॉड, ऐसा डर्टी वाटर इंडियन लोग गंगा गंगा करके पीते। वही उन्होंने उस नाले का सैंपल भरा और मुझे उस इंजीनियर ने बताया, अधिकारी ने, बड़ा अधिकारी था, प्रोजेक्टर मैनेजर जैसा था, नाथानी नाम था। वो सैंपल लिया कानपुर के गटर के पानी का, और वो गटर का पानी 8 फुट गंगा जी के साथ दौड़ा, वहां से दूसरा सैंपल लिया। विज्ञानी हैरान हो गए कि गंगा जी में ऐसी क्या शक्ति है कि इतना चमड़े के कारखानों का और कानपुर की गटर का नाला जुड़ गया, और 8 फीट दूरी से 8 फीट गंगा जी के जल में चला, और वो नाला गंगा जल बन गया। और ये हुगली जिले तक जाता है, कलकत्ते के में ये लोग ही भर के जाते हैं विदेशों में, जिसमें नाला का भी पानी आता है। अभी आपके ऋषिकेश का भी नाले का थोड़ा पानी मसाला तो आता है, हरिद्वार का भी, वो सब का सब कलकत्ते तक पहुंचता है, प्रयागराज तक पहुंचता है। और प्रयाग का बड़े बड़े नाले गटर गंगा जी में छुपा के जोड़ दिए गए, वो सारे गटर गंगा जी में मिल जाते हैं। तो ये गंगा जी में क्या आश्चर्य है। तो वेद व्यास जी कहते कि गंगा का एक गोपनीय मंत्र है, मैं जानता हूं, एक बार जप करने से वो व्यक्ति, जैसे गंगा में जो जल जाता है गटर भी पवित्र हो जाता है,
ऐसे गंगा का मंत्र एक बार जपने से वो व्यक्ति पवित्र हो जाएगा। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। खाली एक बार ये जप करें। जैसे गंगा गटरों को पवित्र कर देती है, ऐसा ये गंगा जी का मंत्र तुम्हारे मन रूपी गटर को भी पवित्र कर देगा। ओम नमो गंगायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः। गंगा जी क्या है? विश्वरूप ब्रह्म है, नर नारी का अयन आत्मा है, उसको मेरा नमस्कार। आपका मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। दाढ़ी की दाढ़ी, बाबा का बाबा। गंगा जी का भी आदर और आपका भी मंगलमय हो तन मन।